वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करेंगे एनसीईआरटी मैथ प्लस टू क्लास एक्सरसाइज 4.6 के 11th, 12th एंड 13th क्वेश्चन। ओनली 3 करेंगे क्योंकि थोड़े से बड़े क्वेश्चन हैं। पिछली वीडियोस में हमने 10 तक के क्वेश्चन करवाए हैं। जिसने नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। जिसको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ का लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इजी से क्वेश्चन है, सिर्फ इसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है बस। 11, 12, 13 इनकी कॉमन स्टेटमेंट दे रखी है ऊपर। देखो क्या है, सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर मीन्स किसी लाइन की इक्वेशन, ठीक है। हर चीज़ का आपको मीनिंग होना चाहिए, तभी आपका बेस क्लियर होगा। लीनियर इक्वेशन लाइन की जो नीचे इक्वेशंस दे रखी हैं उनको हमें सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब है जो भी इसके अंदर वेरिएबल्स हैं जैसे एक्स वाई जेड वगैरह, उनकी वैल्यू निकालनी है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। कौन सा मैट्रिक्स का मेथड यूज करना है? वैसे तो बहुत सारे और भी मेथड्स हैं, जैसे आप 10th क्लास 9th 10th में भी करते थे उस टाइप से, लेकिन यहाँ पे एक नया मेथड यूज करना है, मैट्रिक्स मेथड। इन एक्सरसाइज 7 to 14, 7 से लेके 14 तक की कॉमन स्टेटमेंट दे रखी है। तो हमें करना क्या है, 11th क्वेश्चन में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। देखो मैट्रिक्स मेथड में होता क्या है, जो अपना मैट्रिक्स मेथड है उसके अंदर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ए एक्स इक्वल टू बी। यहाँ पे ए है, जो भी कोफिशिएंट्स हैं एक्स वाई जेड के, उनका मैट्रिक्स होता है। एक्स वेरिएबल्स का मैट्रिक्स होता है जैसे एक्स वाई जेड का। बी जो इक्वल टू के बाद दे रखे हैं राइट हैंड साइड में, उनका मैट्रिक्स होता है, ठीक है। फिर यहाँ से देखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है। यदि ये 0 के इक्वल आता है तो इसका सॉल्यूशन है जो पॉसिबल ही नहीं है, इनकंसिस्टेंट है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है और उसका सॉल्यूशन है जो एग्जिस्ट करता है। उसके लिए क्या करते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए, फिर देखो ए एक्स इक्वल टू बी है, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। दोनों साइड ए इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे बनेगा ए इनवर्स डॉट ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए से ए इनवर्स कैंसिल, एक्स बचा, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। इस टाइप से इसका मतलब है ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, बी हमारे पास ऑलरेडी होगा, एक्स भी ऑलरेडी होगा, तो ए इनवर्स निकालना। अब देखो ए इनवर्स क्या होता है, पीछे हमने पिछले एक्सरसाइज इनवर्स पे ही बेस्ड थी, इनवर्स पे बेस्ड थी, तो हमने कितने सारे क्वेश्चंस का निकाला है। फिर भी एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसका फॉर्मूला क्या था, क्योंकि चीज़ों को जितनी ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना अच्छे से आपको आएंगे। 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ये होता है यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। जो कोफैक्टर हैं उनके मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, उसके इक्वल होता है इसका एडजॉइंट, ठीक है। यही था, बस वैल्यूज पुट करने, निकाल के आगे कैलकुलेशन है। देखो 11th क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। पहले लिखते हैं कि हमारे पास इक्वेशंस क्या क्या है। वी हैव, पहले सॉल्यूशन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर डाल के सॉल्यूशन, ठीक है। वी हैव हमारे पास है 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 1 इक्वेशन दे रखी है। नेक्स्ट एक्स माइनस 2y माइनस जेड इक्वल टू 3/2। देखो इसको एज इट इज भी कर सकते हो, या फिर अपॉन से बचने के लिए 2 को इधर ले आओ, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। दोनों मेथड्स ठीक हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, इतना हो गया इक्वल टू 3। और थर्ड है जो हमें दे रखा है, ओनली ये नहीं दे रखा था, 3y माइनस 5z इक्वल टू 9 दे रखा है। हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें x का भी चाहिए, जो भी हम इन्वर्स निकालेंगे और डिटरमिनेंट निकालेंगे उसके लिए हमें स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होती हैं, ठीक है, वो चाहिए। इस वजह से हम क्या करेंगे, एक्स का 0 ले लेंगे कोफिशिएंट। 0x प्लस 3y माइनस 5z इक्वल टू 9 दे रखा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमें ए इनवर्स चाहिए, किसके लिए, x इक्वल टू ए इनवर्स बी के लिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है।
फिर भी यहाँ पे एक्स ए बी तो लिख लो, एक्स वाई जेड, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं इसके अंदर, एंड ए जो भी इसके फर्स्ट ये हैं, जैसे एक्स का 2 हो गया, वाई का 1, जेड का 1, 2 1 1, इधर 2 -4 -2, इधर 0 3 -5, तो ये हो गया हमारा 2 1 1, 2 -4 -2, 0 3 -5, ठीक है। फिर भी है राइट हैंड साइड में 1 3 9, 1 3 9, डेटर्मिनेंट ऑफ निकालेंगे, क्योंकि हमें पहले देखना है कि क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। यदि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ना करे तो क्वेश्चन हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है, और इसका सॉल्यूशन है जो एग्जिस्ट नहीं करता। डेटर्मिनेंट ऑफ ए किसी से एक्सपेंड कर लो, नहीं इसके अंदर 0 है, इससे कर लो, आसान रहेगा। वैसे किसी से भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा। हम C1 से एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड बाय C1, प्लस माइनस प्लस, प्लस का 2, रो छोड़ दी कॉलम छोड़ दी, और फिर इसका डेटर्मिनेंट -2, रो छोड़ दी कॉलम छोड़ दी, फिर 1 1 3 -5 इसका डेटर्मिनेंट, प्लस 0, रो छोड़ दी कॉलम छोड़ दी, फिर इसका डेटर्मिनेंट, ठीक है। फिर हम करेंगे 2 इंटू इसकी गुणा माइनस इसकी गुणा, फिर -2 इसकी गुणा माइनस इसकी गुणा। अब इसका तो चाहे कुछ भी आए, 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, तो प्लस का 0, इनको कैलकुलेट करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 20 + 6, यहाँ पे माइनस 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 होगा, क्योंकि प्लस का तो कुछ है नहीं। माइनस के टोटल कितने हुए, -5 और -3, माइनस का 8, इस वजह से। फिर 20 और 6, 26 हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 2 जा 16, फिर 26 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 52 हो गया, प्लस 16 68 हुआ, 0 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर इनवर्स विल एग्जिस्ट, 0 के इक्वल नहीं है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है कम से कम एक सॉल्यूशन तो है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ए ये है हमारे पास, ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स क्या होता है, 1 बाय डेटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, फिर एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, तो उसके लिए कोफैक्टर चाहिए, कोफैक्टर निकालेंगे, A11 है जैसे 2, रो छोड़ दी कॉलम छोड़ दी, इतना बना, ठीक है। फिर 1 1 2, यदि इनकी एडिशन इवन नंबर आती है तो प्लस होगा, यदि ऑड नंबर आती है तो माइनस होगा, तो प्लस होगा यहाँ पे, इसकी गुणा माइनस इसकी गुणा, कैलकुलेशन करके इतना आ जाएगा। फिर है A12, 2 और 1 3 हो गया माइनस, या फिर ऐसे भी लर्न कर सकते हो, बारी बार से आएंगे प्लस वाले 3 × 3 में, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इस टाइप से इधर से भी प्लस माइनस प्लस, इस टाइप से आप कर सकते हो, कहीं से भी चलो, प्लस से चलते हैं इधर, ठीक है। माइनस इसकी बात थी 1 की, रो छोड़ दी कॉलम छोड़ दी, हमारे पास ये बचे 2 -2 0 -5, इनको कैलकुलेट करते हैं, इसकी गुणा माइनस इसकी गुणा, तो हमारे पास इतना आता है। फिर है A13, इतना आ गया, ठीक है। फिर A21 इतना आएगा, A22 इतना, A23 इतना, A31 A32 A33, कोफैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। जिसको नहीं है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ नहीं है, जैसे ये मेथड है, बस जिसका भी कोफैक्टर निकालना है उसी रो उसी कॉलम को छोड़ के बाकी सभी को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के सोल्व करा है बस, ठीक है। तो ये सब आ गए हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे, जो भी हमारे पास कोफैक्टर्स आए हैं, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स में लिख लेंगे, ऐसे बन गया, ठीक है। फिर हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज कर लेंगे, ये लिखा हो इसका ट्रांसपोज, रो कॉलम इंटरचेंज कर दी, रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ऐसे बन गया, ठीक है। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। फिर निकालेंगे ए इनवर्स, 1 बाय डेटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, डेटर्मिनेंट ऑफ ए 68 है, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू रख लो, ठीक है। 68 को अंदर लेके जाओ या फिर बाहर ही रखो, एक ही बात है, बाहर ही रख लेते हैं, क्योंकि 68 को अंदर ले जाके फिर अपॉन वाला चक्कर होगा, ठीक है। अपॉन से बचने के लिए फिर कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत होगी ना, थोड़ा सा और लेंथी बन जाएगा, इस वजह से एक्स इक्वल इनवर्स भी, ए इनवर्स है 1 बाय 68, और ये एज इट इज बी राइट हैंड साइड वाला, इसको हम सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे,
1/68 को एज इट इज रखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये हो जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम ये हो जाएगा। फिर हम इनको कैलकुलेट करते हैं, 1/68 कैलकुलेशन के बाद इतना आ गया हमारा। फिर क्या है, अंदर ले गए 68 को, सभी के अपोन में चला गया तो कैंसिल आउट हो गए, हमारा बना 1/2 - 3/2। इसका मतलब है एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/2 - 3/2। ठीक है, इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के, थर्ड के, एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1/2, जेड इक्वल टू -3/2। यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं 12th क्वेश्चन। स्टेटमेंट है इसकी, वही है सोल्व करना, सिर्फ x - y + z = 4, 2x + y - 3z = 0, x + y + z = 2। इसको सोल्व करते हैं, वही पुराना मेथड है 11th क्वेश्चन वाला। सॉल्यूशन लिखते हैं, फिर लिखते हैं हमारे पास है क्या, ये सभी हैं 3 इक्वेशंस हैं, इनमें से ए सेलेक्ट करेंगे, जो भी एक्स वाई जेड के साथ कोएफिशिएंट्स हैं उनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। 1 - 1 1, 2 1 -3। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं इसके साथ कुछ नहीं है तो 0 लगा लेते हैं, वो गलत है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का केस है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं होगा, इस वजह से 1 होगा। यदि किसी के साथ कुछ शो नहीं कर रखा कोएफिशिएंट तो उसका कोएफिशिएंट है जो वो 1 होगा, मल्टीपल 1 होगा। ठीक है, 1 - 1 1, 2 1 -3 1 1 1 ऐसे हो गए। फिर बी है 4 0 2, फिर है एक्स कोफिशिएंट, जो भी इसके वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, तो एक्स वाई जेड उसको याद रखना, हम कॉलम में लिखेंगे हमेशा। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल के देखेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे R1 से। ठीक है, प्लस माइनस प्लस इस टाइप से साइन आएंगे, 1 1 लिया, रो छोड़ दी कॉलम छोड़ दी, इसका डिटरमिनेंट -1 लिया, रो छोड़ दी कॉलम छोड़ दी, 2 - 3 1 1 इसका डिटरमिनेंट, फिर प्लस माइनस के बाद फिर प्लस का 1, रो छोड़ दी कॉलम छोड़ दी, 2 1 1 1 बच गया। ठीक है, फिर हम इसको एक्सपेंड करते हैं, इसकी गुना इसकी गुना इस टाइप से, तो हमारे पास इतना आता है। फिर हम कैलकुलेट करते जाते हैं तो 10 आ जाएगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, देयरफॉर इनवर्स विल एग्जिस्ट। ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन है जो एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स क्या होगा, 1/10। ठीक है, 10 कहाँ से आया, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला था तो ये 10 था। इनवर्स इसका इतना आएगा, याद रखना, मतलब निकाल के देख लेना। हमने ऐसे लिख दिया क्योंकि वीडियो जो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी। 11th क्वेश्चन में हमने निकाल के दिखा रखा है, तो उसी मेथड से कोफैक्टर निकालेंगे पहले सभी के, फिर कोफैक्टर्स को हम मैट्रिक्स में लिखेंगे, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, फिर 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, इस टाइप से। ठीक है, हम निकालेंगे, ये आएगा। और इसके बाद है इनकी वैल्यू ए इनवर्स और बी की हम पुट कर देंगे फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूला क्या होता है मैट्रिक्स मेथड में, पुटिंग द वैल्यूज इन एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स है जो ए इनवर्स बी के इक्वल होता है। एक्स ए इनवर्स क्या था 1/10 एंड दिस बी है जो राइट हैंड साइड में जो भी हमारे हैं नंबर्स हैं 402 1/10। फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इस टाइप से, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई प्लस सेकंड को सेकंड से प्लस थर्ड को थर्ड से, इस टाइप से किया। ऐसे ही इधर है, फर्स्ट को फर्स्ट से प्लस सेकंड को सेकंड से प्लस थर्ड को थर्ड से, इसी टाइप से इनसे किया, फर्स्ट को फर्स्ट से सेकंड को सेकंड से थर्ड को थर्ड से, ऐसे मल्टीप्लाई करके बीच में एडिशन। ठीक है, फिर इनको कैलकुलेट करते हैं। 1/10 था, साथ में अंदर चला गया 20 - 10 और 10 को अंदर लेके जाते हैं 1/10 को, तो सभी के अपोन में चला जाएगा 20/10 - 10/10 10/10, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, हमारे पास बचा 2 - 1 1। देन एक्स इक्वल टू 2 - 1 1, एक्स क्या था वेरिएबल्स का सेट, एक्स वाई जेड इक्वल टू 2 - 1 1। फिर इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू -1, जेड इक्वल टू 1, इतना हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13th में भी वही स्टेटमेंट है, सिर्फ जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको सोल्व करना, मीन्स एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है।
2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 5, x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू -4, 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 3। हम इसको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर है वी हैव, हमारे पास है 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 5, x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू -4, ये हमें दे रखी है जो भी स्टेटमेंट मैथ में वो। द सेट ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एज ax इक्वल टू b। जो सेट ऑफ इक्वेशंस दे रखा है उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस टाइप से लिख सकते हैं ax इक्वल टू b, वेयर जहाँ पे a है जो हमारा, इसके कोफिशिएंट्स हैं जो x y z, उनका मैट्रिक्स है। देखो 2 3 3 2 3 3 1 -2 1, जिसके साथ कोई नहीं है तो उसका 1 होता है, ठीक है। 1 -2 1, 3 -1 -2, 3 -1 -2। x है जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनका सेट x y z। b है जो राइट हैंड साइड में 5 -4 3, 5 -4 3। फिर हम डेटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे ताकि हमें पता चले कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या इसका सॉल्यूशन है जो एग्जिस्ट करता है या नहीं। यदि डेटर्मिनेंट पे 0 आ जाए तो हमारा क्वेश्चन है जो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि फिर उसका जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। डेटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ जो भी a था उसका किसी से एक्सपेंड कर लो, हमने R1 से एक्सपेंड कर लिया। प्लस माइनस प्लस, प्लस का 2, रो छोड़ दी कॉलम छोड़ दी, इसकी इसकी गुणा, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, माइनस इसकी इसकी गुणा, माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1, ठीक है। एक माइनस इस वाला एक इस वाला, एक तो फॉर्मूले वाला जो बीच में माइनस होता है और एक ये -1 था, इस वजह से माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। फिर प्लस के बाद माइनस, -3, रो छोड़ दी कॉलम छोड़ दी, 1 1 3 2, इसकी इसकी गुणा, 2 1 जा 2, -3 1 जा 3, इसकी इसकी गुणा -2 क्योंकि माइनस था, ठीक है। फिर +3 है, रो छोड़ दी कॉलम छोड़ दी, प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1, फिर प्लस है 3 1 जा 3, रो छोड़ दी कॉलम छोड़ दी, इधर से प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6, एक माइनस बीच में आता है और एक माइनस ये हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस का 6। इनको आगे कैलकुलेट करते हैं, 4 और 1 5 हो गया, ये -5 और यहाँ से 5, इनको आगे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 + 15 + 15 आएगा, टोटल हो गया अपना 40, नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर सिस्टम इज कंसिस्टेंट, या फिर सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। सो x इक्वल टू a इनवर्स b होगा। a इनवर्स क्या होता है, 1 बाय डेटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a डॉट b, फिर एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे, वो बनेगा आपका इतना। जितने जो भी कोफैक्टर्स निकालेंगे, पहले हमने शॉर्टकट तो सिर्फ आंसर लिख दिया, आप निकाल के देख लेना। एडजॉइंट ऑफ ए इतना बनेगा, कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज कर लेंगे, 1/40 इतना, बी है जो इतना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इस टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से प्लस सेकंड को सेकंड से प्लस थर्ड को थर्ड से, इस टाइप से, ऐसे इधर ऐसे इधर। तो हम इनको कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास बनेगा 40 80 -40, फिर 40 को अंदर ले जाएंगे ना, तो 40/40 जैसे कैंसिल होके 1 हो गया, 80/40 है जो कैंसिल होके 2 हो जाएगा, -40/40 कैंसिल होके 1 हो जाएगा, इतना हो गया। फिर है इनकी वैल्यूज रख देंगे, पुटिंग द वैल्यूज तो रख दी, यहाँ पे तो वैल्यू आ गई ना, इसकी वैल्यूज तो यहाँ से है, ठीक है। x इक्वल टू दिस था, x मीन्स स्मॉल x y z का मैट्रिक्स इक्वल टू 1 2 -1, इनको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 z इक्वल टू -1, यही हमारा आंसर है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक्स। वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर कमेंट किया करो और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर किया करो, जिनको जो भी मतलब देखो यहाँ पे 6 से 12 तक का हम मैथ्स करवाते हैं, तो 6 से लेके 12 तक का कोई भी बच्चा हो या फिर कोई किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो जिसके अंदर ये मैथ यूज होता है, उनको फॉरवर्ड किया करो। और इसके साथ साथ हम इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स, इडियम्स, फ्रेजेस वगैरह वो गायब करवाते हैं, और चैनल की प्लेलिस्ट में आप बिल्कुल स्टार्टिंग में ही फर्स्ट फोल्डर है वो इंग्लिश वोकैब का, वहाँ से देख सकते हो। फ़नी ट्रिक्स करवाते हैं बिल्कुल, एक बार आप देख लोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। वो देख लिया करो, क्योंकि इंग्लिश तो कंपलसरी होती है सभी के लिए, ठीक है। जितनी ज़्यादा वर्ड पावर होगी उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश अच्छी होगी।
थैंक यू।